गाइस वेलकम बैक और देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आज की ओपनिंग की बात करते हैं। 44,181 इस लेवल पर मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो कैंडल बना यहाँ पर अपसाइड में जाने की कोशिश की। अगर यहाँ पर इस कैंडल की भी हम हाई की बात करते हैं 44,280 नियर अबाउट यहाँ पर हमें मार्केट दिखाई दिया। मार्केट ओपन होने के बाद में हम लोग ने यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ था। अगर यहाँ पर देखो हम लोग ने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। जो ट्रेड था यहाँ पर 44,200 वाला पुट लिया था, 250 के प्राइस पर लिया था। 220 वाला इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था। इसके नीचे मार्केट जाता है तो एक हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है करके। और यहाँ पर मैंने आपको पूरा लिखा था 220 के यहाँ पे सस्टेन होता है तो एक डाउन साइड का मूव दिखाने के लिए मिलेगा। बट मार्केट यहाँ से ऊपर निकला यहाँ पर इस लेवल पे, जैसे कि कल के वीडियो पे भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर ये गैप फिल करता हुआ दिखाई देगा, पर मूव थोड़ा सा मुझे निगेटिव दिख रहा था। और यहाँ पर अगर देखो तो यही लेवल पर फिर मैंने आपको यहाँ पर पुट दिया था। ये एसएल हमारा हिट हो चुका था जो 250 पे हम लोग ने यहाँ पर बाइंग किया हुआ था। 220 का एसएल लगा हुआ, सॉरी 230 का एसएल लगा हुआ था जो हिट हो चुका था। मैंने बोला था थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली फिर से हमने यहाँ पर पुट लिया था। सेम पुट हम लोग ने यहाँ पे 220 पे 225 पे बाइंग किया हुआ था। यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए मैंने आपको बोला था। इसका रीजंस भी मैंने आपको बताया था। अगर डे चार्ट पे हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट 220 के लेवल के नीचे आता है तो कल का यहाँ पर जो ओपन प्राइस है वहां क्या क्या लो के नीचे सस्टेन करता है तो एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर लो की बात करते हैं तो जो लो हमें दिखाई दिया 44,108, मतलब एग्जैक्टली अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर ये लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और कल के अगर ओपन प्राइस की हम यहाँ पर बात करते हैं तो कल का ओपन प्राइस भी यही था 44,108, मतलब एग्जैक्टली इस लेवल का रिस्पेक्ट किया। फिर मार्केट ने यहाँ पर इसको होल्ड किया और फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और हम लोग ने यहाँ पे जो फिर से 225 पे बाइंग किया था 280 यहाँ तक हमें यहाँ पे, और यहाँ पर 280 तक इसका हाई हमें दिखाई दिया। और इसके बाद में फिर से एक शार्प यहाँ पर रिकवरी हमें यहाँ पे दिखाई दी। मतलब जो फर्स्ट हमारा एसएल हिट हुआ था वो यहाँ पर कवर हो चुका और फिर हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका। मतलब व्यू सही था यहाँ पर। मॉर्निंग से जो ट्रेड लिया था वो भी हमारा सही था। सिर्फ यहाँ पर हमारा एक मिस्टेक हो गया था कि हमने यहाँ पर, मुझे लग रहा था कि यहाँ से सीधा 220 से ये नीचे आएगा, बट मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल का यहाँ पर ये गैप फिल करने के लिए ऊपर आ गया। और फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस एरिया से फिर एक सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी, बट यहाँ पर हमारा अच्छा ही प्रॉफिट हुआ है। तो जिन लोग भी मेरे व्यू से यहाँ पर बाइंग सेलिंग करते हैं, हम यहाँ पर टोटली हमारे रिस्क को मैनेज करके ही करते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है टोटली फ्री है, यहाँ पर आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है। मेरा व्यू अगर आपको सही लगता है तो बाइंग सेलिंग किया करो। सो लेट्स सी कल के दिन हमें कौन से यहाँ पे लेवल्स दिख सकते हैं, हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। कल आरबीआई पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा कल का। आरबीआई पॉलिसी के बाद में मूव मिलता है या इसके पहले हमें यहाँ पे कोई मूव दिखता है तो वो सस्टेन होता है नहीं होता है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटली निगेटिव ट्रेंड है। पॉजिटिव मूव अभी भी मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट में यहाँ पर ये वाला लेवल और अप साइड में यहाँ पर 44,750 के कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एक रेंज बन चुका है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर दिखाई दिया। बट अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर इस लेवल को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है और होल्ड करने के बाद में यहीं पे सपोर्ट लेके आज अगर देखो इसके ऊपर मार्केट की ओपनिंग दिखाई थी। बट कल के अगर यहाँ पर देखो ओपनिंग प्राइस की मार्केट ने रिस्पेक्ट की, फिर यहाँ पर इसी लेवल से एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। पर अगर आप इस कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है हम बाय साइड का जो क्वांटिटी रहेंगे कम में ही रखेंगे, यहाँ पर हेवी क्वांटिटी में कोई काम नहीं करेंगे। सो अब कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स किस तरीके से रहेंगे, देखो अप साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से ये सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाई दिया। अब मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया है, इंपॉर्टेंट लेवल
44,830 वाला ही होगा। इसकी क्लोजिंग मिलती है तो एक डाउन साइड का मूव दिखाई देगा। अब इसके बाद में यहाँ पर फिर से इसको मार्केट ने इस लेवल को जैसे कि सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में इसको फिर से रीटेस्ट किया हुआ है। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, तो ये समझो, अब यहाँ पर ये वाला जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट रहेगा अप साइड में 44,440 वाला लेवल। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। क्यों करेंगे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इंट्राडे के चार्ट में मैं आपको समझाऊंगी कि हम इसके ऊपर बाइंग क्यों करेंगे। 440 के ऊपर निकलता है, बाइंग करेंगे। यहाँ पे अगर ये रीटेस्ट यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो ये रीटेस्ट यहाँ पे वैलिड हो जाएगा और यहाँ पे अप साइड में फिर हमें 44,750 तक के टारगेट्स दिख सकते हैं। बट अगर यहाँ पर ये रीटेस्ट नहीं होता है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पर फिर इस लेवल के पास में फिर से मार्केट हमें यहाँ पर दिखाई देगा जो 44,830 के कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो और डाउन साइड का मूव दिखाई देगा जो 44,600 और 44,330 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। मेजर सपोर्ट का काम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 44,100 एंड 44,000 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो हम बिल्कुल सेलिंग का ही प्लान करेंगे। सी इंट्राडे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो अब मैंने यहाँ से इंट्राडे का चार्ट ओपन किया है और इंट्राडे के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर यहाँ पर देखो आज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अच्छा मूव दिखाई दिया, हमारे 2 ट्रेड हो चुके थे, फिर बाद में हमने कुछ नहीं किया हुआ था। अगर हम यहाँ पर इस लेवल्स को देखते हैं, यहाँ पर ये वाला लेवल एग्जैक्टली मार्केट ने आज भी यहाँ पर ये लेवल रेजिस्टेंस का ही यहाँ पर काम कर रहा है। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। लेवल की बात करते हैं 44,440। काफ़ी टाइम मार्केट ने यहाँ पे स्पेंड किया है, आज भी मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया हुआ है। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। कल के दिन मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है 44,440 एंड 44,300 के बीच में ओपन होता है, यहाँ पे होल्ड करता है और आरबीआई के पॉलिसी के बाद में अगर यहाँ पर इसकी क्लोजिंग देता है तो एक बढ़िया अपसाइड का मूव देखने के लिए मिलेगा जो 44,750 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बट हम इमीडिएटली यहाँ पर ये टारगेट नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल हम ट्रेल करेंगे। जैसे कि हम ट्रेल लेने के बाद में हमारा एसएल ट्रेल करते हैं, वैसे ही एसएल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो ये कैंडल की भी रिस्पेक्ट यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इस कैंडल के पास में भी कि यहाँ पर लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर देखो आरबीआई के पॉलिसी के पहले, बिल्कुल ध्यान में रहना ये चीज, आरबीआई के पॉलिसी के पहले ही मार्केट यहाँ पर खुल जाता है ऊपर के साइड में, इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है। ठीक, 44,500 और 44,400 के बीच में यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है। तो ये यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लोजिंग मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर इस लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं होता है, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलती है, बिल्कुल डाउन साइड का प्लान करेंगे। फर्स्ट हमारा जो टारगेट यहाँ पर निकल कर आएगा 44,220, 44,100 एंड मेजर इंपॉर्टेंट लेवल इज 44,000 ये वाला होगा। और अगर कल के यहाँ पर अगर कल के लो को मार्केट ब्रेक करता है तो एक सेलिंग ही मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इस चीज को बिल्कुल समझना है। कल मार्केट ओपन होते ही साइडवेज मूव हो जाता है, आज के क्लोजिंग के पास में कहीं पे मार्केट यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट करता है और अगर आज के लो के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे ये जो गैप है ये गैप फिल करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में आज के लो के नीचे मार्केट मिलता है और यहाँ पर 44,000 इस लेवल पर अगर मार्केट होल्ड करके इस लेवल को अगर यहाँ पे ब्रेक करता है देन हम फिर से यहाँ पर सेलिंग का ही प्लान करेंगे। होप सो समझ में आया होगा कि मैंने आपको किस तरीके से लेवल्स बताए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।